और एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए। प्रदेश में बहुत जल्द उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा और एक आयोग से ही बेसिक माध्यमिक कॉलेजेस में शिक्षकों का चयन होगा। उच्च और प्राविधिक कॉलेजेस में भी आयोग से ही शिक्षकों का चयन होगा। अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों में नवीन आयोग से ही शिक्षकों की भर्ती होगी। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में भी नवीन आयोग से ही भर्ती की जाएगी। संस्कृत महाविद्यालय में नए आयोग के जरिए ही भर्ती होगी और नया आयोग ही टीईटी की परीक्षा कराएगा। सुनिश्चित किया जाए कि टीईटी परीक्षा कराने के निर्देश हैं। नवीन एकीकृत आयोग में अनुभवी व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाएं। सदस्यों में वरिष्ठ न्यायाधीश और अनुभवी शिक्षाविदों को स्थान दें। इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के निर्देश हैं मुख्यमंत्री की ओर से। ये बड़ी पहल। संस्कृत महाविद्यालय में भी इसी आयोग के जरिए शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। नए आयोग ही टीईटी की परीक्षा कराएगा। नवीन एकीकृत आयोग में अनुभवी व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री का निर्देश है। और एक और अपडेट आपको दे दें, 27 अप्रैल से पहले जारी होगा यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट। जी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने रिजल्ट के बारे में जानकारी दी। एनसीईआरटी सिलेबस से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता हटाने के मामले पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। विपक्ष के आरोपों पर मंत्री गुलाब देवी ने पलटवार किया है। विपक्ष पहले चीजों की पूरी जानकारी कर ले, यह कहना है मंत्री गुलाब देवी का। माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी, वरिष्ठ विधायक भी हैं। हमारे साथ में इस समय माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी हैं। मैम, जानना चाहेंगे जो आयोग का गठन है, आप लोग के साथ में पहले कई दौर की बैठकें हुई, तब जाकर इस पर फैसला तय हुआ और अब मुख्यमंत्री के निर्देश आ गए आयोग गठित करके भर्ती करने। माननीय मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण समदर्शी है। उन्होंने चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा हो या प्राविधिक शिक्षा हो, सबका एक आयोग बनेगा जिसके आधार पर योग शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जिससे हमारी पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई भी एक कमी ना आवे, कोई बाधा ना पड़े। मैम, क्या माना जाए, जैसे आप लोग से कई बार जब बैठक हुई तो चर्चा हुई होगी तमाम इस आयोग के फायदों को लेकर कि आखिर किस तरह से इसका फायदा मिलेगा, इन भर्तियों में एक रूपता आना या बाकी चीजें। इसमें जो नियम बनाए जाएंगे वो इस प्रकार से बनाए जाएंगे कि चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे सामान्य वर्ग हो और चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी के लिए जो है इसमें वरीयता दी जाएगी। अभी जो एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव हुआ, चाहे वो मुगलों के से जुड़े इतिहास की बात चली हो या फिर अब देखिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता को हटा दिया गया जो वापस होनी चाहिए। जितने जो हमारे विपक्षी सदस्य हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि पहले तो इस तथ्य के लिए समझ लें और समझने के बाद में तभी बोलें, क्योंकि उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी की पुस्तक एक ऐसी है जो एनसीईआरटी से नहीं छपवाई जाती है, वो हमारी अपनी है। उसमें हमने किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया है। शेष सारा सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी के द्वारा जो निर्धारित होता है उसी को पढ़ाया जाता है। उसमें किसी प्रकार का चाहे परिवर्तन हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी नई चीज़ जोड़ी जाए, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ विशेष विषय विशेषज्ञों के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि बच्चों के सार्वजनिक हित के लिए क्या उपयोगी होगा। और ये एक प्रदेश में नहीं है, ये कई प्रदेशों में ये चल रहा है, इसलिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। तथ्यों की जानकारी लेकर ही कुछ बोलना चाहिए। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आएगा, जहां तक मैं समझती हूँ कि 27 तारीख से पहले आ जाएगा। कैमरा सहयोगी जितेन के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।